सिखा दियां कई धारावां जिहड़ियां बणीਆਂ तो सिख शक्ति को कई धारावां दे विच बण गई। वंडिया जी ने उन्होंने लोगों ने जोड़े लोग ये सोचन लग पे कि हिंदुस्तान की अखंडता में जो खतरा है सिखा को पता नहीं किन्ने बने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैठे जोड़े तनख्वाह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी लेंदे ने ते इत्थे संस्थावां दी अंदरलियां कमियां जिहड़ियां ने वो जाके बाहर दसदे कोई पत्रकारां नूं दसदा है कोई एजेंसियां दे करिंदियां उस मुलाजम नाल गुस्सा उस मुलाजम के बारे कोई चीज़ पता लगी कोई कमी पता लगी जाके बाहर दसते हैं साडा जिहड़ा फलाना मुलाजम है वो आ कमी है छाप दो खबर अज की जे उस जिन्नी ताकत अज होंगी टैलीविजन के उत्ते चढ़ के वो बह के माइकों के सामने खड़ो के श्री अकाल तख्त साहब श्री हरमंदर साहब नूं साडियां धार्मिक शख्सियतां नूं भंडण की गुस्ताखी करते हैं। मजबूरी तो फिर गल पई कि सानूं एक वखरा कौमी घर चाहिए पाई ते साडी इस आवाज़ को भी जिहड़ा सी हिंदुस्तान के अंदर इस ढंग दे नाल पेश किया गया कि सानूं मुजरम वांगू जिहड़ा है वो समझा जांदा जे कोई गलत काम करना है परंपरावां दे उल्ट बोलना है मर्यादा के उल्ट बोलना है सिद्धांतां के उल्ट बोलना है तो फिर साडी जवाबदेही किहने करनी है अकाल तख्त साडी जवाबदेही ना कर सके इस करके सब तो पहला या मर्यादा सिद्धांतां ते परंपरावां दे खंडन दे नाल सब तो पहला अकाल तख्त साहब नूं ही तुसीं चुनौती दे जोड़े बैठी सब संगत जी सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहिगुरू जी का खालसा अज असीं सिख पंथ के महान अस्थान तखत श्री दमदमा साहिब विखे ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का स्थापना दिवस मना रहे। मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारिया ने फैडरेशन के इतिहास बारे उसके कारणों बारे उल्लेख किया समा जोड़ा नियत किए समय तो कुछ वधेरे हो चुके हैं तुसी दूरे नेड़े इस स्थान के उत्ते पहुंचे हो अपने इतिहास को चेते करने वास्ते अपन सिमरतियां दे विच हमेशा बनाई रखने वास्ते तुसी यतनशील हो। मैं तय दिलों तुहाडा इस गल लई शुक्रिया अदा करदा। धरती दो तरह की दिखदियां से एक तो वीरानी धरती बंजर धरती जिथे कुछ भी नहीं होता सवाए रेत के एक धरती होती है दरखेज जिथे जंगल पैदा होंदे ने जंगल दे विच दो तरह के रुख जड़ियां बूटियां होंदियां ने एक वो रुख जिहड़े फल दिंदे आ लकड़ दिंदे आ छां दिंदे आ वो बूटियां जिहड़ियां शरीर नूं तंदुरुस्त रखण दे लई दवाई के तौर पर वरतियां जांदियां। उसे जंगल दे विच वो रुख भी पैदा होंदे आ जिहड़े बड़े जड़ियां बूटियां बड़ियां जहरीलियां होंदियां। जिहड़ा पंजाब का खिता है ये जिहड़ी धरती है बड़ी जरखेज धरती है बड़ी जरखेज इतने किसी भी सोच का बीज डिग पे बड़ी छेती कुंगरता है। इतने ऐसिया सोचा भी पैदा हुई जिन्होंने इनकलाब लिया ऐसिया सोचा भी पैदा हुई जिन्होंने घर घर के सफर विछाया। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात तो चलिया हिंदुस्तान च उन्होंने किसी ने नहीं पूछा वो रौला पाता रहा पर जब भी इंटर होया और उन्हें अपनी सोच का प्रगट किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की सोच जी सी वो पंजाब की धरती के उत्ते बहुत फैली। हालांकि ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ जो माहौल सिरजिया वही 1947 के बंटवारे का आधार बनया जिदे 10 लाख लोग जिहड़े सी वो कतल होए 1 लाख इस्त्रियां की बेपती हुई जानी माली नुकसान की गिनती कोई नहीं कि कितना कुछ हो गया।
ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ, ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੰਮਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਕੋਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਿਆ, ਵਧਿਆ, ਫਲਿਆ, ਫੁੱਲਿਆ, ਇਹ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਮਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਅਗਾਂਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਉਹ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੀਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਔਰ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਫਾੜ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2, 3, 4 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਏ ਜਦੋਂ 10-10 ਘਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ। ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ 5-6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸ
पानी नूं होर धारावां दे विच वंडण दे लई अपना योगदान पाउंदे रहिंदे हैं। पर जदों 5, 7, 10 धारावां जिहड़ियां ने एक जगह के उत्ते जाके इकट्ठियां हो जाण ते पानी की स्पीड बन जाती है, पानी का वेग बन जाता है। तो जो पानी की स्पीड बन जाती है, पानी का वेग बन जाता है, तो फिर हर छोटी मोटी रुकावट नूं वो बहा के अपने नाल ही लै जांदा। सिखां दीआं कई धारावां जिहड़ियां बणीਆਂ ते सिख शक्ति नूं कई धारावां दे विच वंडिਆ जी ने उन्हां लोकां ने जिहड़े लोग ये सोचण लग पए कि हिंदुस्तान की अखंडता में जो खतरा है सिखा को, हालांकि सिखा ने कदे ये सोचा नहीं सी कि असीं हिंदुस्तान के टुकड़े कर 1947 के असीं तो हम भर दी थी इस उम्मीद नाल कि सानूं इत्थे सन्मानजनक जिहड़ा है वो रहण दे लई माहौल मिलेगा, साडे धर्म ग्रंथ सुरक्षित होणगे, साडी भाषा सुरक्षित होगी, साडे अकीदे सुरक्षित होंगे, साडे विश्वास सुरक्षित होंगे। ना साडे धर्म ग्रंथ सुरक्षित रहे, ना साडे अकीदे सुरक्षित रहे, ना साडियां मर्यादावां परंपरावां सुरक्षित रहियां और ना असीं सुरक्षित रहे। ते जदों साडा सारा कुछ ही जिहड़ा है वो खतरे च पै गया तो फिर सुभाविक ही है साडे मूँह दे विचों फिर ये आवाज़ निकलनी शुरू हुई कि सानूं एक वखरा कौमी घर चाहिए। असीं मजबूरी च फिर गल कही कि सानूं एक वखरा कौमी घर चाहिए पाई ते साडी इस आवाज़ नूं भी जिहड़ा सी हिंदुस्तान के अंदर इस ढंग दे नाल पेश किया गया कि सानूं मुजरम वांगू जिहड़ा है वो समझिया जांदा, मुजरमां वांगू समझिया जांदा। बहुत वड्डे मुजरम होंदे आ, किते सानूं अतवादी किया, किते सानूं वक्तवादी किया। कमाल दी गल, असीं की चाहुंदे हां? सिख एक वखरी कौम है, वखरा नेशन है। की चाहते हैं? असीं चाहते हैं कि साडा धर्म सुरक्षित है, साडे धर्म स्थान सुरक्षित रहन, साडा धर्म सुरक्षित रहे, साडे धर्म स्थान सुरक्षित रहे, साडियां परंपरावां मर्यादावां सुरक्षित रहन। अज वो भी लीड कर दी है। सिख दिसन वाले लोगों वालों वो भी लीड की जा रही हैं। देखते हो तुसीं कोई मर्यादा है दित्ती साडी? वो केड़ा इतिहास का अंश है जिहदे उत्ते किंतु नहीं किया जा रहा, जिहदे उत्ते किंतु नहीं किया जा रहा। ये माहौल क्रिएट कर दिता गया, माहौल जिहड़ा है ऐसा बना दिता जिवें भाई कश्मीर सिंह जी बोल के गए कि सिखां पास एक ऐसा महान तख्त श्री अकाल तख्त साहिब है जिहड़ा गलत कर्म करन वालियां दी जवाबदेही जिहड़ा वो करदा। ते असीं की कीता? जिस अकाल तख्त साहब ने जवाबदेही करनी है, साडे विचों कई लोगों ने की सोच लिया कि जे असीं गलत काम करना है, परंपरावां दे उल्ट बोलना है, मर्यादा के उल्ट बोलना है, सिद्धांतां के उल्ट बोलना है, तो फिर साडी जवाबदेही किहने करनी है? अकाल तख्त। अकाल तख्त साडी जवाबदेही ना कर सके, इस करके सब तो पहला या मर्यादा सिद्धांतां ते परंपरावां दे खंडां दे नाल सब तो पहला अकाल तख्त साहब नूं ही तुसीं चुनौती देनी। ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਰੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਕੱਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ताकि बोलना। अज की ऐसा विद्वान छो दसो जिहदे करैक्टर की जी है वो किरदार खुशी नहीं की। कोई कथावार, कोई विद्वान, कोई स्कॉलर, कोई बुलारा, साड़ियाँ जिहड़ियां धार्मिक शख्सियतां सी उन्हां दी भी किरदार खुशी की। एक बची सी सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के हैड ग्रंथी की पदवी, उन्होंने भी पिछले समय से लीड करता देखे बस। एक बची सी श्री हरमंदर साहब जी के हैड ग्रंथी की पदवी, उन्होंने भी जिहड़ा है गलियां बाजारां दे विच पंडवाया। कौन जिम्मेवार? जो विरोधी जिम्मेवार है, असीं खुद भी जिम्मेवार। मैं कश्मीर सिंह जी ने दस्सिया कि संस्थावां नूं कमजोर
बाहर बैठे व्यक्तियों वालों भी किया जा रहा है तो अंदर बैठे व्यक्तियों वालों भी किया जा रहा है। पता नहीं किन्ने बड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बैठे ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। किसी मुलाजिम का गुस्सा है, उस मुलाजिम के बारे कोई चीज़ पता लगी, कोई कमी पता लगी, जाके बाहर दसते हैं साडा जो फलाना मुलाजिम है वो आ कमी है, छाप दो खबर, छाप दो खबर, बना दो खबर। कई एजेंसियों में भी देते लगे हुए, कीड़े लगे हुए जोड़े खा रहे, बाहरों भी लगे हुए, बाहरों भी निशानेबाजी जी कर लगे हुए। करवाना कौन है? देखो एक समय सिखा 12 के मत भेद भी और 12 मिसाल आप बनाइया से सिखा अज तक घड़ी अपने आप बनते हैं ना। मेरी आ गल नहीं मनी मैं वखरा धड़ा बना लिया, मेरी आ गल नहीं मनी मैं वखरा धड़ा बना लिया। पर उस वेले सिखा ने अपनी ताकत को होर बढ़ाने के लिए 12 फिर अगे गल कि उन्होंने 12 मिसलों के विचार इलाकों लैके सिद्धांतों लैके नहीं, ना सिद्धांतों लैके ना मर्यादा लैके इलाकों लैके छोटे मोटे मतभेद भी पैदा हुए। पर कितने सोचते श्री अकाल तख्त साहब से जाके किसी भी मिसल ने अपना कोई वखरा जथेदार स्थापित नहीं किया, ना वखरा तख्त स्थापित करने का जतन किया। जिन्नी इनकम होंगी सी 12 मिसलों में जिन्नी इनकम होंगी सी उसका एक हिस्सा श्री अकाल तख्त साहब से पहुँचानिया थी, जिसके श्री दरबार साहब का श्री अकाल तख्त साहब का रोजमर्रा जो खर्च जरा है वो चलता उसका एक मतलब सी, जो हिस्सा पहुँचानिया सी उसका एक मतलब सी। एक मतलब तो यह सी कि श्री अकाल तख्त साहब का श्री हरमंदिर साहब का रोजमर्रा का खर्च चलता रहे। दूजा ये मतलब होंदा सी कि साडी इस केंद्रीय संस्था के नाल सांझ रहे। दूजा मकसद होंदा सी कि साडी इस केंद्रीय संस्था के नाल हरमंदिर साहब जी के नाल श्री अकाल सांझ रहे और सांझ स्थापित करने वास्ते कितने भी तुरे फिरते सिख पर अपना बनता हिस्सा उत्थे पहुँचाया करते। साडा सिस्टम अज असीं उस सिस्टम को भी विसार चुके। गरेवाल साहब ने गल की अकाली फूला सिंह, अकाली फूला सिंह जी की शख्सियत के बराबर मेरी हस्ती तो उन्होंने पैर के 9 जिन्नी भी नहीं। मेरी हस्ती जी है उन्होंने पैर के 9 जिन्नी भी नहीं है। बहुत वड्डी हस्ती सी, बलवान हस्ती सी, पर उन्होंने बलवान हस्ती उन्होंने वड्डी हस्ती किसने बनाया? माहौल ने। माहौल की सी? सिखा का अपना सब तो वड्डी गल कि सिखा का अपना उस वक्त खुद मुख्तियार स्वतंत्र राज से अज नहीं है, अज नहीं है। तो दूसरा सिख स्टेट की सब तो सुपीरियर फौज जिवें अजकल आप देखते हैं हिंदुस्तान का एक कमांडो जत्था होंदा है, दस्ता होंदा है, जिथे भी कितनी आफत आती है तो उस स्पैशल फोर्स को जिहड़ा है उत्थे भेजा जाता है। तो उस वक्त सिख राज का सब तो सुपीरियर दस्ता जरा सी फौज का ਉਹਦੀ अगवाई जी है वो जथेदार अकाली फूला सिंह के कोल हुई सी। जिथे खालसा राज की फौज जी हथ खड़े कर देती सी उत्थे फिर सिंह साहब जथेदार अकाली फूला सिंह जी को सिख स्टेट कहती सी कि हम साडे तो सर नहीं हुई, जथेदार जी तुसीं हुण किरपा करके साडा सहयोग दिओ। मुल्तान की जित तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि अकाली फूला सिंह सिख राज का पहरेदार है। क्यों? क्योंकि मुल्तान का किला बहुत औखा सी सर करना। जो स्टेट दी फौजा जवाब दे गई तो फिर अकाल तख्त साहब दी फौजा ने जरा सी वो किला सर किया। इतनी बड़ी ताकत अज की जो उस जिन्नी ताकत अज होंगी टेलीविजन के उत्ते चढ़ के वो बह के माइकों के सामने खड़ो के
श्री अकाल तख्त साहब श्री हरमंदर साहब नूं साडीआं धार्मिक शख्सियतां नूं भंडण की गुस्ताखी करते हो। असीं कमेटियां बना पड़तालां करते नहीं, असीं कमेटियां बना पड़तालां नहीं करनियां, उन्होंने गड्डियां के मगर बन के घड़ीस के अकाल तख्त साहब से लिया सी जो उस वक्त साडी ताकत होंदी उस वेले है नहीं ताकत साडे कोल। ताकत किहने बनना है? नौजवानों ने ताकत बनना है, तुसीं सारिआं ने ताकत बनना। मैं सरदार हरिंदर सिंह खालसा जी की इस गल दे नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि नौजवान इकट्ठे फेडरेशन यतन किया सी, गरेवाल साहब ने हामी करी सी। असीं सोचा भी चलो कोई गल नहीं, आपां सारे जिन्ने धड़ी के फेडरेशन के सारे ने मान रखिया, श्री अकाल तख्त साहब का मान रखिया। मेरा सारे घरिया ने कहा कि तुसीं साडे समागम दे विच आओ, तो मैं उन्होंने कहा कि चंगा होवे कि आपां इकट्ठी तख्त श्री दमदमा की गल कर लांगे, इकट्ठे बह जाएंगे, इकट्ठे गलबात कर लांगे, इकट्ठे होगी। हालांकि संभावना मुश्किल लगी क्योंकि स्टेटा भी नहीं चाहते कि सिख धड़े इकट्ठे हो, सिख पोलीटिकल पार्टियां इकट्ठिया हो नहीं चाहते। मैं कहनी हूँ कि वक्रे वक्रे रहन, अकाली दल वक्रे वक्रे ग्रुपों च वंडिया रहे, फेडरेशन वक्रे वक्रे ग्रुपों च वंडिया रहन, धड़ेबंदियां वक्र छोटी जी जथेबंदी बनती है ना सिखा की कोई बन नहीं जी, वो 15 रही है तुम पढ़ देख लो आप झट मार के, मैं ना नहीं लेना चाहूँगा। 10 साल कार्यशील रहे तो अबल में तो 15 साल बाद को 2 तरह से बनी, 10 साल जो पक्की बनी गई जिन्नियां भी ने, जिन्नियां भी एक दुका प्राइवेट जथेबंदियां जिन्नियां बनिया ने ना, ये समा पा के भी 2 तरह से बनिया गई, वंडिया नहीं गई, वंड दिता वो भी देख लेंदियां ने भी आ बंदे की आ कमजोरी है, इत्थे यह टुट सकता है, उन्होंने उत्थे तोड़ दिंदियां ने, बंदा वखरा हो जाता, बंदा वखरा हो जाता। मजबूरियां इस तरह दी जिहड़ियां है वो बना दित्तियां जांदियां कि बंदा वखरा होने लई मजबूर हो जाता। हुण किसी स्टेट च नहीं तुहानूं मिलना, किसी स्टेट मराठियां च भी शिवसेना जिहड़ी है 2 फाड़ हुई, पर 4 फाड़ नहीं हुई, 2 फाड़ पर 4 फाड़ नहीं हुई। असी 4 फाड़ छाड़ असी 8 फाड़ भी हुए, असी 12 फाड़ भी हुए। अब आप सिख स्टूडेंट फेडरेशन का स्थापना बड़ा मना रहे हैं और जेडे सिख स्टूडेंट फेडरेशन के नाल भावनात्मक तौर पर जुड़े गरेवाल साहब, गुरबख्श सिंह जी जो जूनियर वीर प्रधान ने, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सरदार हरिंदर सिंह जी खालसा, होर बहुत सारे जिन्होंने मैं ना जानता होगा, लेकिन मैंने पता है कि साढ़े अंदर सिख स्टूडेंट फेडरेशन के प्रति दर्द है, एक पीड़ है। उठो, नौजवान इकट्ठे करो, छोटे छोटे नुक्कड़ जिहड़े है मीटिंग नहीं, नुक्कड़ मीटिंग, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग, छोटिया छोटिया ग्रुप मीटिंग जिहदे विच 3-3, 4-4, 5-5 को वध जिहड़े है ना हो, उत्थे सिर्फ मसलिਆਂ ਨੂੰ डिस्कस करो। जिहदी नहीं समझ लगती सरदार हरिंदर सिंह खालसा वर्गे विद्वान बैठे ने, इन्हां कोल आओ, साडे कोल आओ, होर बहुत सारे विद्वान बैठे ने, उन्हां कोल जाके डिस्कस करो कि आह मसले की सानूं समझ नहीं है, आह मसला किवें अज भरम बुलाया जा रहा है। जिवें महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद सिखों के अंदर बेविश्वासी का माहौल बना दिता सी ना, भी एक दूसरे से भरोसा ही नहीं करते, और एक दूसरे से भरोसा ही नहीं किया, बेविश्वासी पैदा करती, एक दूसरे को कतल कर। अज उस किस्म की बेविश्वासी जी है वो पैदा कर दी गई है, बेभरोसगी जी है वो पैदा कर दी, भरम फैलाया जा रहा है। भरम की होंगे? भगत रविदास जी की आप पंक्ति पढ़ते हैं, मात वे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना ऐसा। मसला होंदा कुछ होर है लेकिन बना के कुछ होर पेश किया जाता है, भरम है, ये भरम फैलाया जा रहा है। सानू दसदा भी साडे सिख भरम फैला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दस्तारां सजाइयां ने, उन्होंने हाथ च तलवारां श्री साहबां फड़ियां ने, साडे सिख भरम फैला रहे नहीं। उन्होंने भी नहीं पता कि असीं किसी की साजिश का मोहरा बनते, उन्होंने भी नहीं पता कि असीं किसी की साजिश का मोहरा बनते, पता ही नहीं उन्होंने, पता ही नहीं लगता कि असीं वरते जा रहे हैं, वरते जा रहे होंगे हैं, लेकिन इन्हें भी नहीं लगता इस ढंग के नाल, इस तकनीक के नाल वरत्या जाता है कि जिहड़ा वरत्या जा रहा बंदा उन्होंने खुद नहीं पता कि मैं वरत्या जा रहा।
सावधान हो, सचेत होगा। मैं बहुत धन्यवाद करता सारिਆਂ ने। समा बेशक बंद हो गया, इन्हें शब्द प्रवान करने। अंत दे विच हुण जिथे आनंद साहब का पाठ अरदास ते हुक्मनामा होना है, उत्थे नाल ही तख्त श्री दमदमा साहिब के प्रबंध वालों सारी संगत को बेनती है कि गुरु के लंगर के विच प्रशाद पानी तैयार है, सारे ने छक के जाने की कृपालता करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी ते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।